आज है 29 जून 2021 ट्यूसडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। एक मिड कैप का स्टॉक है और इस स्टॉक ने अब तक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और फंडामेंटली एक साउंड स्टॉक है। तो अगर आप मिड कैप में निवेश करना चाहते हैं तो इस स्टॉक का एनालिसिस कीजिए, इस स्टॉक को कंसीडर कीजिए। मिड कैप में निवेश करने के लिए एक शानदार स्टॉक लगता है। पिछले एक दिन में इस स्टॉक ने 0.83% का रिटर्न दिया है नेगेटिव। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 6.43% का रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 13.69% का रिटर्न दिया। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक इस स्टॉक ने 59.88% का रिटर्न दिया। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 131.77% का रिटर्न दिया। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 530.07% का रिटर्न दिया और पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने 1165.03% का रिटर्न दिया। तो इस स्टॉक का रिटर्न प्रोफाइल काफी शानदार है। जितने लंबी दूरी तक इस स्टॉक के अंदर निवेशित बने रहे उतना ही अच्छा रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। इस स्टॉक के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे कैसे आए थे वो देखेंगे। मार्च 2020 का कंपैरिजन मार्च 2021 से होगा और पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 से भी करके देखेंगे। नेट सेल्स मार्च 2020 में 443.57 करोड़ और मार्च 2021 में 528.46 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप है और पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 की बात करें तो नेट सेल्स था 548.22 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस तो नेट सेल्स में बहुत अच्छी जंप है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट सेल्स में थोड़ी गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2020 में 91.74 करोड़ और मार्च 2021 में 123.90 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत अच्छी जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 170.99 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बहुत अच्छी जंप है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट मार्च 2020 में 50.14 करोड़, मार्च 2021 में 100.61 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप है। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था 154.11 करोड़। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो बहुत अच्छी जंप है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट है। तो रिजल्ट का इंपॉर्टेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ज्यादा होता है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट का इंपॉर्टेंस कम होता है। तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे काफी अच्छे पोस्ट किए हैं, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट में बहुत ही अच्छी जंप है। जनवरी 2010 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 42.20 पर। जनवरी 2011 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 81.01 पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा रिटर्न। जनवरी 2012 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 65.74। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेगेटिव रिटर्न। जनवरी 2013 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 81.33। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव रिटर्न। जनवरी 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 117.58। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2015 में इस स्टॉक का क्लोजिंग होता है 184.24। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव रिटर्न। जनवरी 2016 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 265.90 पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव रिटर्न। जनवरी 2017 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 337.40 पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव रिटर्न। और जनवरी 2018 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 307.30 पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव क्लोजिंग। जनवरी 2019 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 311.20 पर होता है। जनवरी 2020 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 495.30 पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव रिटर्न। जनवरी 2021 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 1001.15 पर होता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बड़ा रिटर्न। और आज के ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक का क्लोजिंग 1630.40 पर होता है।
तो इस स्टॉक ने लंबी दूरी पर बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और इस स्टॉक में कभी भी कोई बहुत ही बड़ी गिरावट नहीं हुई है। जनवरी 2010 में इस स्टॉक का क्लोजिंग सिर्फ 42 रुपीज 20 पैसे पर हुआ था और आज के ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक का क्लोजिंग 1630.40 पर हुआ है। तो इस स्टॉक ने लंबी दूरी पर बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 1791 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 26.43 करोड़ है, पहले 25.80 करोड़ था, उसके बाद में 32.04 करोड़ और अब 26.43 करोड़। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी काफ़ी कम है और वैसे भी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स तो फ्लक्चुएट मैनर में रहती है। कैश एंड कैश इक्वी बैलेंस 26.43 करोड़, पहले 20.7 करोड़ था, उसके बाद में 11.56 करोड़ और अब 26.43 करोड़। तो कैश एंड कैश इक्वी बैलेंस में भी अच्छा इंप्रूवमेंट है और टोटल असेट्स 2200.43 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा जंप है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन काफी अच्छी नजर आती है कि कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है। तो इस कंपनी को हम ऑलमोस्ट एक डेट फ्री कंपनी भी बोल सकते हैं। मार्च 2018 में इस कंपनी का सेल्स 1250 था, मार्च 2019 में 1501, मार्च 2020 में 1641, मार्च 2021 में 1892। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का सेल्स इंक्रीज होते गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, मार्च 2018 में 199, मार्च 2019 में 292, मार्च 2020 में 360, मार्च 2021 में 556। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होते गया। जब हम नेट प्रॉफिट की बात करें, मार्च 2018 में 128, मार्च 2019 में 182, मार्च 2020 में 268 और मार्च 2021 में 447। तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होते गया। जब हम ईपीएस की बात करें तो मार्च 2018 में 15.32, मार्च 2019 में 22.69, मार्च 2020 में 34.70 और मार्च 2021 में 57.85। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपनी का ईपीएस अच्छा ग्रो होते गया। तो ये कंपनी काफी अच्छी ग्रोथ होते गई। पिछले एक साल में इस कंपनी ने 133% का CAGR का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इस कंपनी ने सालाना एवरेज रिटर्न 85% का दिया है, जो कि काफी शानदार है। पिछले 5 साल में इस कंपनी से ने सालाना एवरेज रिटर्न 46% का दिया है और पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने सालाना एवरेज रिटर्न 29% का दिया है, जो कि काफी शानदार है। इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,661 करोड़ है, एक मिड कैप की कंपनी है। इस स्टॉक का 52 वीक हाई 1650 है, जबकि 52 वीक लो 660 है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.30 है, जो कि अच्छा है। बुक वैल्यू 234 का है, डिविडेंड यील्ड 0.67% का है, ROCE 36.30 का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। जब हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को डिवाइड करते हैं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 27.50% का है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। हर कंपनी के पास में एक इक्विटी कैपिटल होता है। उस इक्विटी कैपिटल का यूज करके कंपनी जो नेट प्रॉफिट जनरेट करता है उसको हम रिटर्न ऑन इक्विटी के रूप में देखते हैं। तो इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 27.50% है, जो कि काफी शानदार है। इस स्टॉक का फेस वैल्यू 2 रुपए का है। तो फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है। ये कंपनी एक ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है और लास्ट 5 इयर्स में ये कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ बता रही है, 23.83% CAGR का, और कंपनी एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन रख रही है 27.43% का। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है मिड कैप कैटेगरी के अंदर। इस स्टॉक ने अब तक बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं और मेरा ये मानना है कि ये कंपनी आगे भी बहुत अच्छे रिटर्न देगी। एक डेब्ट फ्री कंपनी है। कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q4 के रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी शानदार आए थे और आगे भी काफी अच्छा रिजल्ट्स ये कंपनी पेश करेगी, इस बात की पूरी संभावना है। तो एक शानदार स्टॉक है मिड कैप क्वालिटी का। तो इस स्टॉक के अंदर निवेश करने से पहले आप अपना एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इसमें निवेश कीजिए।
वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।